Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the IRDI Phase 2 aspirants. जी हाँ दोस्तों, कल है D-Day, आपका एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आई एम हेयर विद फ्यू लास्ट मिनट टिप्स. मैंने फ्यू बोला इसलिए क्योंकि सेशन बहुत शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा, क्योंकि आई नो टाइम इज क्रूशियल. आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, तो बहुत लंबा सेशन करने का कोई सेंस भी नहीं बनता. और कहीं ना कहीं जो टिप्स है बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए. मे बी दे कैन हेल्प यू फैचिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स. तो प्लीज ये टिप्स पे ध्यान रखना. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से Adda 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड SO चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बटन को जल्दी से दबा दो अगर नहीं किया हुआ है तो. चलिए दोस्तों, बात करते हैं D-Day की. तो पहली टिप्स तो यहीं से आती है. D-Day क्या ये सुन के डर लगता है क्या ये देख के डर लगता है? क्या लगता है, नेचुरल है यार. कई बार क्या होता है, जब हम एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस इन एसेंस तो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन उसकी वर्डिंग्स देख के हमें डर लग जाता है, जबकि हमें डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है यार, तो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए डूम्सडे? इट मे बी अ ड्रीमफुल डे. आपका सपना पूरा होने वाला है उस दिन. आप मे बी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाले हो. आपने इसी दिन के लिए तो तैयारी की थी. तो कई बार क्या होता है, वर्ड प्ले आपके साथ किया जाता है. कई बार एक सिंपल से क्वेश्चन को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी जाती है. तो पहली टिप ये रहेगी कि लैंग्वेज देख के डरना मत, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो पहली एडवाइस तो यहीं से मैं आप लोगों को दूंगा. ठीक है, तो इस एडवाइस को D-Day के नाम से आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए मैं बताऊंगा वो ये है कि देखो दोस्तों, पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करना. ठीक है, कंप्लीट इन द सेंस कि आप लोगों ने देखो बहुत सारी एडवाइसेस ली होंगी कि एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको इंट्रो देना चाहिए, आपको बॉडी देनी चाहिए, कंक्लूजन, सो एंड सो, एग्जांपल्स एंड ऑल. एंड अल्टीमेटली अगर आप ये सब करने लगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पेपर कंप्लीट कर पाओ. तो पेपर के आंसर्स को थोड़ा सा स्मार्टली करना ताकि आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ. इट्स मोर अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट. मैं सही बताऊं तो जैसे अगर आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन टू टॉपिक्स, लाइक सपोज ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, या वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है. तो व्हाई टू राइट इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन? व्हाई नॉट स्टार्ट डायरेक्टली एंड इन द टेबुलर फॉर्म? यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, और इनका आपस में कंपेरिजन. इससे आपका देखो कितना टाइम सेव होगा. तो इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ना आप कहीं ना कहीं पेपर कंप्लीट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर करना है. अगर उसी टाइम फ्रेम में, सपोज एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 से 7 मिनट मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, विच वी आर एज्यूमिंग कि आपको मिलेंगे, तो उस टाइम फ्रेम में अगर आपको लगता है कि आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जो आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बताए गए हैं उसके हिसाब से कर सकते हो तो करो. अदरवाइज यूज दीज स्मार्ट टेक्निक्स जिनसे आप कहीं ना कहीं पेपर को कंप्लीट कर पाओ. पेपर कंप्लीट करना इज फोरमोस्ट प्रायोरिटी. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज कि क्वेश्चन के जो आंसर, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना. उसको फुलफिल करते हुए पेपर को कंप्लीट करो. डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार जो पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं. फुल मार्क्स इन द सेंस क्या, डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसा होता है. देखो जैसे लास्ट ईयर कुछ आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, जरूरी नहीं है इस बार आए, लेकिन अगर आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, जिसमें आपको सिंपल एक ऑप्शन चूज करना था, लिखना था. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, दे आर काइंड ऑफ जो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके पहले करने की कोशिश करना. ठीक है, ये नहीं कि आप ऑर्डर चेंज कर पाओगे. इट्स मोर लाइक कि आप जिस भी ऑर्डर में वो आंसर है उसे चूज करके, मतलब उस जगह पे चूज करके, मैं अभी इसका मीनिंग बताने वाला हूं, उस जगह जो है आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लो ताकि आपके मार्क्स एटलीस्ट उसमें सिक्योर हो जाएं. तो एक बार मतलब जब आपका पेपर स्टार्ट हो तो करसरी लुक से जो है स्टार्ट कर देना. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप कोई आंसर लिख रहे होगे आंसर शीट में, तो उसका बेसिकली क्वेश्चन नंबर, सपोज यू आर राइटिंग आंसर 1 पार्ट ए, तो ये जो मेंशनिंग है ना, ये मेंशनिंग जरूर करना. फॉर एग्जांपल आंसर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये मेंशनिंग जरूर करना जब भी आप पेपर में आंसर लिखोगे. सपोज क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, देन आपके पास एक बुकलेट होगी जिसमें एक प्रॉपर स्पेसिंग होगी क्वेश्चन वाइज, और क्वेश्चंस को उसी ऑर्डर में करना होगा, पहले दूसरे के ऑर्डर में नहीं कर सकते. इफ आई एम राइट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मैंने जब 2017 में दिया था तो वहां पे क्वेश्चंस नंबर लिखे हुए थे और उनके बाद एक स्पेस था. लेट्स सी अब कल क्या होता है. ठीक है, तो आप जो है वो ऑर्डर जरूर फॉलो करना, एंड जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में जो ऑर्डर है वो फॉलो करना. हाँ, आप पहले दूसरा कौन सा करना है वो आप चूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के रिगार्डिंग में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था.
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए हो और इंपॉर्टेंट लगे हो तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, मे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जब मैं बच्चों के मॉक्स ले रहा था तो मैंने कई क्वेश्चंस बहुत इजी डाले थे। अभी जब एक रिसेंट मैंने मॉक लिया था पेड कोर्स में, एंड दे स्किप दैट क्वेश्चन। वो क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार शायद ये क्वेश्चन बड़ा डरावना सा है जी, जस्ट लाइक द डी डे वर्ड। और वो फुल फ्लैज, बस उसमें क्या करना था, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना था और आंसर करना था। मतलब एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ 20 सेकंड्स में हो जाता और गारंटी 10 मार्क्स देता। तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती ना करना। पहले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत के 10-20 सेकंड्स वेस्ट नहीं होते। एक बार पूरा पेपर देख लो, किस क्वेश्चन में कहां क्या है, वो जरूर कर लेना। और क्वेश्चन की लैंग्वेज से मत डरना, हो सकता है पेपर इजी आया हो, लैंग्वेज कई बार हमें डरा देती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें डरावने नेचुरली लगते हैं। लाइक सपोज आप इंश्योरेंस का पेपर दे रहे हो, वहां पे कुछ वर्ड ऐसा आ जाए, रिस्क, अनसर्टेनिटी, मैंने इसके एग्जाम्पल कल बच्चों को भी दिए थे। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, हमें डरा देते हैं। रिस्क एक नेचुरल वर्ड है जो हमें डरा देता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, जबकि हो सकता है उस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपली पूछा गया हो। शायद यही पूछा गया हो, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज क्वांटम ऑफ लॉस। सिंपल सी बात है। तो मतलब क्वेश्चन को देख के मत डरना, उसकी एसेंस को समझना। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, अब जनरल गाइडलाइंस के तौर पे सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिए, एक अपनी फोटोकॉपी को रेडी रखिए, टाइमली अपने सेंटर पे पहुंचिए। ठीक है, देन आपके पास बॉल पेन होने चाहिए। जेल पेन का यूज ना करें, बॉल पेन्स होने चाहिए, ऐसा उन्होंने इंफॉर्मेशन हैंडआउट में भी मेंशन किया हुआ है। यू नीड टू हैव बॉल पेन्स। आप ब्लू ब्लैक दोनों बॉल पेन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बॉल पेन का यूज करें। इवन कुछ बच्चे हाइलाइटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर डिस्क्रिप्शन। अगर आप करना चाहें पेपर को जितना सुंदर बना सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी, लेकिन ध्यान रखना पेपर कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आपके पेपर जो होगा वो बैक टू बैक होगा। कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपके पास एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट के अंदर आपको लिखना होगा। बैक टू बैक, पहले एक पेपर होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और आप बीच में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको हर वी कैन से सब्जेक्ट की एक अलग बुकलेट मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अलग बुकलेट मिलेगी, देन अदर। हाँ, एक डाउट जो बच्चों के मन में आता है, क्या सर मुझे रफ शीट मिलेगी क्या? तो जी हाँ, आपको रफ शीट भी मिलेगी, उसे आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को बेसिकली स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। तो एक रफ शीट भी मिलेगी, लेकिन आपको वो सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो रफ शीट यहां पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों बस इतना ही मैं आपको एडवाइस करूंगा। लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप जो पढ़ के आए थे दैट्स इट। लास्ट मिनट कुछ मैं ये भी नहीं कहूंगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार लास्ट मिनट में हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट हो जाता है। तो सेल्फ डाउट मत रखो। टुमारो इज योर डे। जाओ, जाके IRDA से कह दो कि हम आ रहे हैं, मेक अ सीट फॉर अस। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ जाओ एंड अपना पेपर फोड़ के आओ। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू टुमारो। कल हमारे साथ प्लीज जुड़िएगा, ताकि हम इस पेपर का एनालिसिस भी बाकी सब बच्चों के लिए कर सकें, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कर सकें। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।